आज हम आपको स्वामी दयानंद की एक कथा सुनाएंगे। एक बार की बात है, स्वामी दयानंद के पास एक राजा आते हैं। कौन आते हैं? राजा। और स्वामी दयानंद उस समय पर जितने भी वहाँ पर व्यक्ति आए हुए थे, उन सब व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य के विषय में बता रहे थे, ब्रह्मचर्य का उपदेश दे रहे थे। उसी समय वहाँ पर राजा आ जाते हैं। तो राजा भी वहाँ पर बैठकर स्वामी दयानंद जो ब्रह्मचर्य का विषय बता रहे थे, उपदेश दे रहे थे, वह राजा उसको सुनने लग जाता है। स्वामी दयानंद बता रहे थे कि एक ब्रह्मचारी में कितनी ताकत होती है, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बल होता है और ब्रह्मचारी की बुद्धि भी सदा बढ़ती रहती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें स्वामी दयानंद ने ब्रह्मचर्य के विषय में बताई, तो राजा को भी बड़ी अच्छी लगी। लेकिन राजा के मन में एक संशय सदा रहता था कि भाई स्वामी दयानंद ब्रह्मचर्य की बातें, विचार, उपदेश बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण दिखाया जाए जिससे ये लगे कि भाई ब्रह्मचारी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो राजा ने स्वामी दयानंद को कहा कि स्वामी जी, वैसे तो आप ब्रह्मचर्य के विषय में बताते रहते हैं कि ब्रह्मचारी में इतनी ताकत होती है, ब्रह्मचारी की बहुत अधिक बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है, लेकिन उस ताकत का पता कैसे लगे कि ब्रह्मचारी में इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है। तो स्वामी जी मुस्कुराए, इससे आगे कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही स्वामी जी का उपदेश समाप्त होता है और राजा जब चलने लग जाते हैं, तो राजा वहाँ पर रथ लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? रथ। और देखो, आप सभी ब्रह्मचारी ध्यान से सुनेंगे, उस राजा के रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए थे। कितने घोड़े? 4 घोड़े। अब जैसे ही राजा चलता है और जाके रथ में बैठता है, तो राजा का मुख आगे घोड़ों की ओर था। उसका सारथी जैसे ही घोड़ों को साट लगाता है, तो स्वामी दयानंद चुपके से पीछे से जाकर रथ को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही रथ को पकड़ लेते हैं, अब घोड़े आगे नहीं चलते, क्योंकि पीछे से किसने पकड़ लिया? स्वामी दयानंद जी ने। स्वामी दयानंद ने। अब घोड़े नहीं चल पा रहे हैं, तो राजा देखता है कि वे रथ क्यों नहीं चल पा रहा। एक बार आगे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर सारथी को कहते हैं कि वे रथ को चलाएं, फिर भी रथ नहीं चलता। तो फिर राजा पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही राजा पीछे मुड़कर देखते हैं, तो देखते हैं कि भी स्वामी दयानंद ने रथ को पीछे से पकड़ रखा है। आप विचार करेंगे, अब राजा को पता लग गया, राजा को उदाहरण मिल गया कि भाई एक ब्रह्मचारी में कितनी ताकत होती है, कितना बल होता है। और जैसे ही राजा पीछे मुड़कर देखते हैं स्वामी दयानंद की ओर, तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और राजा मुस्कुरा के कहते हैं कि स्वामी जी, मैं केवल पहले ये सुनता था कि ब्रह्मचारी में इतनी ताकत होती है, इतना बल होता है, शक्ति होती है, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि वास्तव में एक ब्रह्मचारी में कितनी ताकत होती है। अब आपने उदाहरण के साथ दिखा दिया कि एक ब्रह्मचारी में कितनी ताकत होती है। और वह राजा जाते समय बहुत खुश होकर जाता है कि वास्तव में ब्रह्मचारी में कितनी ताकत है, बहुत बल होता है।
तो मैं आप ब्रह्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ, देखो आप भी गुरुकुल में पढ़ते हो, आप गुरुकुल में रहते हो, और गुरुकुल में जो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी रहते हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य के बिना ब्रह्मचारी का जीवन नहीं होता। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ठीक मायने में वही ब्रह्मचारी होता है, और जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो ब्रह्मचारी नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहूँगा, स्वामी दयानंद ने भी वेदों की शिक्षा पढ़ी थी, और वेदों की शिक्षा पढ़कर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसलिए आपने स्वामी दयानंद जैसा बनना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तभी आप देश का उद्धार कर पाएंगे, देश की रक्षा कर पाएंगे, और वेदों का प्रचार कर पाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आप वेद भी नहीं पढ़ सकते ठीक ढंग से, आप देश की रक्षा भी नहीं कर सकते, आप विवाह के बाद बहुत योग्य अच्छी संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सभी गुण, चाहे देश की रक्षा है, चाहे बहन बेटियों की रक्षा है, और ये जितने भी अच्छे गुण हैं ये केवल एक में ही आते हैं, और उसका नाम है ब्रह्मचारी। तो आज इतनी शिक्षा देकर मैं आपको ब्रह्मचर्य के विषय पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।